हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कैसे JIB आसान से पास किया जाए, आसानी से पास किया जाए। इसके लिए ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज जो पास कर चुके हैं उनसे कुछ अनुभव, या यू कैन से some lessons from the successful candidates। और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कैसे जो है कम से कम पासिंग मार्क्स लाया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिक्स का। तो क्या ट्रिक्स है जिससे हम पास कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 200 से 300 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट और पर पेपर, और ये 300 क्वेश्चन आपको कम से कम 300 क्वेश्चन कम से कम जो है 50 टाइम्स, मतलब एक क्वेश्चन कम से कम 50 बार आपको कर लेना है। 300 क्वेश्चन को उस तरह से 50 बार करने हैं। आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं, ये 300 क्वेश्चन आपको कम से कम 50 बार करने हैं। उससे वो क्या होगा, पूरा जो क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आने लगा है आपको कंफ्यूज करेगा। आपको आंसर आते हुए भी आप गलत आंसर करके आ जाओगे और आपका जो है सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। ओके, बुक आपको 2 बार कम से कम पढ़नी है। ये बुक कैसे पढ़नी है? पढ़ने बैठे समझ में नहीं आ रहा क्या करें, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना आपको कि समझ नहीं आ रहा। आपको एक बिल्कुल फास्ट रीडिंग करनी है, एकदम फास्ट। आपका जिस सिंपल माइंड लगाना है कि मुझे रीड करना है बुक को पूरा करना है एक बार, फिर दूसरा बार फिर ऐसे ही रीड करना है। कम से कम 2 बार आपको रीड करना ही करना है। ओके, और इसमें जो है आपका जो क्वेश्चन आप उसमें से आपको जो लग रहा है कि टफ है आपके लिए, कुछ ज़्यादा ऐसे जैसे AFB में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स में आपका जैसे न्यूमेरिकल्स कुछ हैं, तो उसमें आपको क्या करना होगा कि वैसे क्वेश्चन को आपको बार बार जिससे 50 ज़्यादा उससे ज़्यादा करें और उस पर अपना एक अलग से एग्जाम्पल रख बनाएं। आपको जो है आसानी से आपको समझ में आने लगेगा और उसमें आप अच्छा करेंगे। और जो है नेवर थिंक अबाउट 100% मार्क्स, मतलब आप जो है कभी भी जो है ये नहीं सोचें कि आपको जो है पूरा का पूरा 100 में 100 सही करना है। इसलिए लोग सोचते हैं कि पूरा किताब पढ़ देते हैं, पूरा हर लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। ऐसा आपसे नहीं होगा। यू आर ए ह्यूमन बीइंग। 100 में 100 तभी ला सकते हैं जब आपकी माइंड फ्री है। यू आर वर्किंग इन इंस्टीट्यूशन, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आपको उतना समय नहीं है कि आप उतना पूरा कर सकें। ठीक है, तो आपको सिर्फ फोकस करना है कि 50 मार्क्स से ज़्यादा कैसे लाना है, बस इतना ही करना सोचना है आपको, उससे ज़्यादा आपका नहीं। ओके, स्ट्रेटजी क्या है? सबसे पहले बिल्कुल 0 से करना है। 0 से क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या होता है कि मुझे तो ये भी आता है, ये भी आता है, वो भी आता है, ये भी आता है, पर पूछो तो कुछ नहीं आता है। तो इसलिए क्या करना है, आपको बुक उठाना है, बिल्कुल फर्स्ट यूनिट फर्स्ट चैप्टर से शुरू कर देना है, वहां से रीड करना है। और जो पहले बताया ट्रिक्स में वही चीज कि कम से कम 2 बार उसको रीड कर लेना है। और उसके बाद आपने एक यूनिट ही पढ़ा, एक पेज ही पढ़ा, एक पैराग्राफ ही पढ़ा, लेकिन जो पढ़ा, जो भी समझ में आपको आया, जो कुछ भी समझ में आया, वट एवर यू अंडरस्टैंड एंड लर्न, ट्राई टू राइट इन योर नोटबुक, और अपने कॉपी में उस डेट का लिख देना है कि मैंने आज जो है 2 पैराग्राफ पढ़ा है और ये समझा है, उसमें से ये चीजें हैं। आपको एंड ऑफ द डे क्या होगा, आपको एक बेहतरीन नोट्स आपका जो खुद का बनाया हुआ तैयार हो जाएगा, और उससे जो है आपको मतलब आपका एग्जाम पास करना श्योर एंड सर्टेन हो जाएगा। आप एग्जाम पास करना मतलब कि जो एक कैसे मैंडेटरी हो जाएगा आपके लिए, मतलब
आप इजी पास कर जाएंगे। अब फिक्स टाइम फॉर प्रिपरेशन। अब जिससे क्या होता है कि हमने जो है एक फिक्स टाइम पढ़ने का नहीं रखते, कभी सुबह पढ़ रहे हैं, कभी शाम पढ़ रहे हैं, जब मौका मिला पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। एक आपको डेली रूटीन बना देना है कि आपको उस समय, जैसे एग्जाम्पल के लिए शाम में 9 से 10 है या 10 से 11 है या सुबह 6 से 6-7 है, जो भी एक टाइम है आपको वो 1 आवर आपको सिर्फ और सिर्फ JIB या अगर सेवी तय कर रहे हैं तो उसके लिए ही पढ़ना है, और सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उसके लिए ही पढ़ना है। उसके अलावा उस टाइम पे कुछ नहीं करना आपको शुरुआत में दिक्कत होगी, लेकिन विद इन अ वीक आपको ये प्रैक्टिस डेवलप हो जाएगा। उसके बाद आपको ये मजा आने लगेगा और आपकी तैयारी भी अच्छी होने लगेगी और अच्छी एंड ऑफ द डे अच्छी हो भी जाएगी। और जो जितने एग्जाम्पल में दिए रहते हैं, जैसे जो मैकमिलन बुक में वो जितना क्वेश्चन दिया हुआ है वो सब का सब जो है आप कर लें, सब का सब ट्राई टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन। और उसको खासकर एग्जाम्पल में जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स से बने क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स, उसको तो आप 10 बार से बनाए एटलीस्ट 1 क्वेश्चन, ओके, तो आसानी से आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ जो पहले पास कर चुके हैं उनका क्या कहना है। ये थैंक्स सर, थैंक्स फॉर योर गाइडेंस, क्लियर JIB। ये जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो पहले पास किए हैं, वो हमारे वीडियो देखकर पास किए हैं, उनका कुछ जो है ये हमारे करें जो हमारे वीडियोस हैं और जो हमारे नोट्स हैं उससे कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए थे। इनका ये कहना है स्वरूप जो है बिस्वल जी का, ये जो है एक यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोवाइड अस टेक्निक टू हाउ टू क्लियर एग्जाम। और हमने एक टेक्निक जो बताया हुआ है यहाँ बताता हूँ। जो टेक्निक क्या है कि क्या होता है कि जनरली क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, ओके, तो 4 ऑप्शन में से तो इसमें आपने पढ़ा होगा, एक चीज आप जानते भी होंगे, उसका है कि हाउ टू एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर। अगर आप ये चीज जान गए कि हाउ टू एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर तो यू कैन इजिली फाइंड द राइट आंसर। तो ये चीज है कि जो है जो रॉन्ग आपको पता है कि गलत है, ये सही नहीं हो सकता, उससे पहले काट लें, तो लास्ट बार जो बचेगा मोस्ट प्रोबेबली वही आंसर आपका होगा। तो मैं टेक्निक बताया था, वही चीज अंकित राजीव बता रहे हैं हमें, वही उसी बार बता रहे हैं, ओके। और देखते हैं कुछ लोग और कि कैसे करके जो है लोगों ने पास किया है, ओके। सो ये चीज जो है ये यहाँ पे इनका कहना है, जैसे अरविंद सिंह का, ये काफ़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि बुक्स को जो है पढ़ना जरूरी है, इसीलिए मैंने भी बुक्स पर पोस्ट किया था। बोला कम से कम एटलीस्ट 1 और 2 बुक वो रीड कर ले तो ज़्यादा। हमारे वीडियो हैं और सभी लोग वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, पर बुक जो है यू कैन से कि आपका फंडामेंटल है आपका, वहाँ से आपको जो एक बार कम से एटलीस्ट बुक के थ्रू कुछ जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए बुक के थ्रू, ओके। तो इसलिए मैं बुक्स के बारे में बार बोल रहा था कि बुक्स को पढ़ें एक बार, क्वेश्चंस हैं, मटेरियल्स हैं, सबको पढ़ें, लेकिन बुक्स कम से कम एटलीस्ट, ताकि जो आपको एक फंडामेंटल आइडिया, आपको बेस तैयार हो जाए आपका, ओके। अब जो एग्जामिनेशन फी जो है बढ़ गया है, तो इसलिए जो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट का 2700 है, 2700, फिर देन पहले 1000 था, 1300 हो चुका है, 1300, ओके। सो फोर्थ अटेम्प्ट तक आपको 1300 देने, पहले 1000 था। तो इसलिए भी आपको, अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो भी आप कोशिश करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको एग्जाम क्लियर हो जाए। और हमारा भी एक ऑनलाइन जो है पढ़ाते हैं, और उसके जो है ग्रांटेड हमने पासिंग कोर्स कर रखा है। अगर आप पास ना करते हैं तो हम आपको फी रिफंड कर देंगे। आई हैव नो इंटरेस्ट इन योर मनी, आई हैव इंटरेस्ट इन योर पासिंग एग्जामिनेशन और इन योर रिजल्ट, ओके। सो आप
अगर आप पास नहीं करते हैं तो इट आई विल रिटर्न योर फी। और हमारा ज़्यादा फी भी नहीं है, जस्ट 1200 रुपीज़ ओनली। और आप जो है ऑनलाइन इजीली, दिस इज ये व्हाट्सअप नंबर है, और यू कैन व्हाट्सअप इफ यू interested for online JIB course. Okay, so okay friends, if you have any doubts or you can any such confusion, you can WhatsApp me or you can write in comment box. Okay, you can also call me around 8 to 9 p.m. in evening if you have any doubts. Okay, see you in this video very soon.